आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। समग्र हिंदू समाज जहाजपुर में निकालेगा न्याय यात्रा, पथराव के खिलाफ किया जाएगा महापड़ा। हनुमानगढ़ विधायक व सभापति के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन, रेलवे जीएम को विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 की निकली लॉटरी, नीमका थाना जिले से 584 यात्रियों को आवंटित हुई लॉटरी। स्कूल परिसर में पेड़ों में सांप चढ़ने से मचा हड़कंप, बानसूर के सरकारी स्कूल में हुई घटना। अब खबरें विस्तार से। बानसूर के स्कूल परिसर में खड़े पेड़ों में बड़ा सांप घोड़ा पछाड़ चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। परिसर के बाइक बाहर सड़क की ओर झुके रहे, पेड़ों में सांप आ जाने से सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वहीं मौके पर अस्पताल के दुकानदारों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। पेड़ में पक्षियों के घोंसले में जाने की तलाश में सांप ऊपर चढ़ गया। पेड़ में अभी भी सांप चढ़ा हुआ है, लेकिन बानसूर प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नीमका थाना कलेक्टर सभागार में आज वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के 2024 को लेकर लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने ऑनलाइन सूची जारी की है। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 को लेकर जिले भर से आवेदन किए गए थे, जिनमें से जिले का कोटा कम होने के चलते ऑनलाइन रूप से यात्रियों की सूची निकाली। कलेक्टर मेहरा ने बताया कि रेल मार्ग व हवाई मार्ग की अलग अलग सूची जारी करते हुए अंतिम सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई, जिसमें नीमका थाना जिले से 584 यात्रियों को ऑनलाइन तरीके से लॉटरी आवंटित हुई है। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। यात्रा योजना 2024 का जो जिलावार निर्धारित कोटा के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी आज निकाली गई। जिला नीमका थाना में कुल जो हवाई यात्रा के लिए 869 आवेदन थे। उन 869 आवेदनों के अगेंस्ट जो है निर्धारित कोटा 97 का था और उसकी हमने आज लॉटरी निकाल दी है। इसी तरह रेल यात्री के लिए 1015 आवेदन थे और जो यात्री जिन्होंने हवाई यात्रा के लिए आवेदन किया था पर उनका हवाई यात्रा में अगर नाम नहीं आया है तो उनको भी सम्मिलित करते हुए सामूहिक रूप से रेल यात्रा के लिए जो है हमने आज लॉटरी निकाली है। उसका निर्धारित कोटा 487 का निर्धारित। इस प्रकार हमने आज जो है मुख्य जो सूची है अंतिम जो हवाई यात्रा की और रेल यात्रा की निकाली, उसके साथ ही हमने प्रतीक्षा सूचियां भी निकाली हैं हवाई यात्रा के लिए और रेल यात्रा के लिए, तथा शेष जो है बचे हैं वो अतिरिक्त प्रतीक्षा सूचियां भी आज निकाली हैं। सर, हवाई यात्री बात से आप पूछिए अभी पूरी डिटेलिंग, क्योंकि इसमें अलग अलग है। हवाई यात्रा तो पशुपतिनाथ काठमांडू की है और रेल यात्रा अलग अलग जगह अलग अलग टूर्स हैं। वो कहाँ टूर है उसकी सूची आपको देवस्थान विभाग में। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ के सूरतगढ़ अमृत स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान विभिन्न संगठनों ने उनका स्वागत किया। जिला रेल संघर्ष समिति, जिला कमेटी व रेल विकास संघर्ष समिति सूरतगढ़ के पदाधिकारी ने जीएम का पहली बार सूरतगढ़ पहुंचने पर साफा व माला पहनाकर तथा शॉल उड़ाकर स्वागत किया। संगठनों ने जीएम को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। जिला अध्यक्ष ललित किशोर एडवोकेट ने बताया कि जिले की महत्वपूर्ण रेल समस्याओं से रेलवे जनरल मैनेजर को अवगत करवाया गया। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। आज जो रेलवे अधिकारी आए थे उसके अंदर आपने ज्ञापन वगैरह दिया था, तो आपकी क्या वार्ता हुई है उनसे? उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री अमिताभ जी आज गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ अमृत स्टेशनों का विजिट करने के लिए सूरतगढ़ पहुंचे। जिला सूत रेल संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे नेतृत्व में उनसे मिला और हमने पूरा हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के क्षेत्र की रेल समस्याएं उनके आगे रखी, जिसमें प्रमुखता से हमने ये कहा कि श्रीमान जी, बठिंडा से लालगढ़ तक रेलवे लाइन डबलिंग का सर्वे हो चुका है, इसका पैसा मंजूर किया जाए। अनूपगढ़ गरसाना न्यू रेल लाइन का पैसा मंजूर किया जाए। अमृतसर बीकानेर गाड़ी का जो सप्ताह में 2 दिन चलती है उसको स्थायी चलाया जाए। रामदेवरा जैसलमेर गाड़ी को शुरू किया जाए। अन्य गाड़ियों की मांग की, साथ ही हमने अमृत स्टेशन
के मांग से पहले हमने हमारे मुख्य जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान को विकास का प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कोच मेंटेनेंस डिपो वंदे भारत जो माननीय रेल मंत्री जी का प्रपोजल है, उसके काम को शुरू करवाने की हमने मांग की। साथ में हमने ये जो आप मर्त स्टेशन देख रहे हैं, अब हम इसको अमृत स्टेशन नहीं कह सकते, अब हम इसको मर्त स्टेशन कहेंगे, क्योंकि हमारी लगातार मांग करने के बावजूद अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। बीकानेर डिवीजन के सीनियर एडीएल वेस्ट एनके शर्मा और एडीएल सुरगढ़ और ठेकेदार, इन तीनों ने मिलके हमारे अमृत स्टेशन को मर्त स्टेशन कर दिया। कल रात को ये 3 छज्जा इनका गिरने लग गया। ये सारा डिस्पोजल आइटम बना के ये पैसा खुद बुद कर दिया लोगों ने। इनके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको फौरन इनके खिलाफ सस्पेंड किया जाए और इनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए, ये मांग हमने उनकी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन हमारा काम था, हमने इनको बता दिया। उन्होंने कहा निश्चित रूप से आप रहिए, मैं इसको देखूँ। उनका क्या कहना है? उन्होंने क्या कह गए वो? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आपकी इन मांगों के ऊपर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा आप कार्रवाई करेंगे नहीं तो अन्यथा आपके और आएंगे तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपका पूरा नाम? ललित किशोर शर्मा, जिला अध्यक्ष, जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति, जिला कमेटी श्री गंगानगर सूरत। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने नादोती में गूढ़ा चंद्रजी तक संचालित स्टेट हाईवे 25 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उक्त सड़क की वास्तु स्थिति का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि स्टेट हाईवे 25 डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि यानी कि डीएलपी में है और उनका कहना है कि डब्ल्यूपीएम का कार्य करवा दिया गया है और रोड के डामरीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करवाने के लिए सार्वजनिक निर्माण के अधीक्षण अभियंता जयलाल मीना और संबंधित सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया। गंगापुर सिटी से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां विधायक गणेश राज बंसल एवं नगर परिषद सभापति सुमित के नेतृत्व में स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक विजय कौशिक, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़, राजेंद्र पाल सिंह बटूर, राम सिंह सिद्धू आदि ने रेलवे के जीएम अमिताभ विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धूलीपाल में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग, हनुमानगढ़ के हरिद्वार के लिए एक और ट्रेन आदि कई मांगों का उल्लेख किया गया, जिसके बारे में रेलवे जीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हाँ सर, आज बताएं आप ये जीएम सर। आज हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग के जीएम साहब आ रहे हैं। आज उनसे मुलाकात की गई। मेरे साथ वार्ड पार्षद गुरदीप सिंह जी, बब्बी जी व विजय कौशिक जी व अन्य साथीगण साथ थे, जिन्होंने हमने जो एफओबी बन रहा है उसमें अभी वर्तमान में प्रोग्रेस काफ़ी कम है। नगर परिषद ने पिछले 4 वर्षों से 3 करोड़ 65 लाख रुपये जमा कराए हैं। इसके लिए जीएम साहब से निवेदन किया है कि एफओबी के शीघ्रता से निर्माण कराया जाए ताकि जनता को उसकी सुविधा हो सके। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन पर सेकंड विंडो बनी है, वो सेकंड विंडो का मुख्य द्वार दूसरी ओर होने के कारण जनता के काम नहीं आ रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है उस सेकंड विंडो का। तो इधर गांधीनगर साइड में एंट्री देने के लिए जीएम साहब से निवेदन किया गया है। इसके अलावा धौलीपाल रेलवे स्टेशन पर भी एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने के लिए जीएम साहब से निवेदन किया गया है ताकि जनता को सुविधा हो सके। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बजट घोषणा, स्वच्छता ही सेवा गतिविधियों, सड़क, पेयजल और विद्युत आपूर्ति, मौसमी बीमारी, संपर्क पोर्टल, ई फाइलिंग, निस्तारण समय आदि की जिले की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग एवं नगर परिषद के अधिकारियों को आपसी समन्वय से जिले में मौजूद पालतू और आवारा कुत्तों की अभियान स्तर पर वैक्सीनेशन करवाकर रेबीज से आमजन के बचाव के लिए उचित रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को भिजवाने के निर्देश प्रदान किए। गंगापुर सिटी से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। खबर डीग जिले से है, जहां पर ऐतिहासिक 14 दिवसीय श्री रामलीला महोत्सव का गणेश पूजन और नारद मोह लीला का साथ शुभारंभ हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, अध्यक्षता नगर परिषद सभापति निरंजन लाल टकसालिया ने की। लक्ष्मण मंदिर के महंत पंडित मुरारी लाल पाराशर ने वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ पूजा अर्चना कराई गई। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर में आज एक चलती कार में आग लग गई। आग लगते ही समय रहते कार सवार लोग बाहर निकल गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कंपनी की कार में लगी आग, ये आग की घटना उदयपुर के शोभापुरा 100 फीट रोड की बताई जा रही है। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। जोधपुर कमिश्नरेट के बासनी थाना क्षेत्र में रिटायरमेंट में कार्यक्रम में हवाई फायर के दौरान हुए मिस फायर से
बैंड वादक फकरुद्दीन के गोली लग गई और जिसे गंभीर अवस्था में एम्स अस्पताल में भर्ती कराया। जीएसटी कार्यालय में एक कर्मचारी का सेवानिवृत्त समारोह चल रहा था। इस समारोह के दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति बंदूक से हवाई फायर करना चाह रहा था और इसी दौरान मिसफायर होने की वजह से वहां बैंड बजाने वाले एक व्यक्ति के गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। एसीपी मज छवि शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जी, ये जो हमें अभी सूचना प्राप्त हुई है, इसके अंदर आज 4:30 से 5:30 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है, जहां सेंट्रल जीएसटी के ऑफिस के बाहर एक व्यक्ति से फायरिंग हुई। जैसा अभी तक बताया जा रहा है कि वो एक मिसफायर था। सेंट्रल जीएसटी में कार्यरत व्यक्ति जो इंस्पेक्टर पद पे थे, उनका रिटायरमेंट था, जिसके रिटायरमेंट पार्टी में फायर किया गया। अजीत सिंह जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, उनके द्वारा अपनी लाइसेंस शुदा 12 बोर राइफल से फायर किया गया। जो फकरुद्दीन जी जो शुभम बैंड में काम करते हैं, जो वहाँ पर इस आयोजन में आए हुए थे, उनके दाहिनी ओर कंधे एवं सीने में जिसके पैलेट्स लगे हैं, जिनका इलाज चल रहा है अभी एम्स अस्पताल में। मेरे पिताजी फकरुद्दीन जी जो कि बैंड का काम करते हैं, वो किसी रिटायरमेंट में काम द्वारा गए थे बैंड के काम में। वहाँ रिटायरमेंट के काम में कुछ लोग खुशी मना रहे थे, तो उनके द्वारा मेरे पिताजी को सीने में गोली लगी, जिनका ट्रीटमेंट एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। वो फायरिंग किस वजह से कर रहे थे? खुशी के माहौल था क्या? फायरिंग खुशी के माहौल की वजह से कर रहे थे, रिटायरमेंट था। आपके पिताजी क्या कर रहे थे? मेरे पिताजी काम करते हैं बैंड का, वो बैंड के काम में गए थे। पास खड़े थे, क्या हुआ? मेरे पिताजी खड़े थे। अब उनकी स्थिति क्या है? अभी उनकी स्थिति ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। अभी सुबह तक तो 12 ब्लड यूनिट मांगे हमसे। जहाजपुर में जलझूलनी एकादशी के पीताम्बर शाम के विवाद पर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों व समग्र हिंदू समाज के बीच में हुई वार्ता के बाद मांग पूरी नहीं होने से नाराज समग्र हिंदू समाज और ठाकुर श्री पीताम्बर शाम न्याय संघर्ष समिति के तत्वावधान में 11 बजे आज जहाजपुर बस स्टैंड पर महापड़ाव किया गया। आपको बता दें कि जहाजपुर हिंदू संगठनों के आह्वान पर नगर पूरी तरह से बंद है। वहीं महापड़ाव को लेकर नगर में 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।